बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है साइक्लोन के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन जो कॉज हो रहा है कैसे, साइक्लोन की वजह से। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। साइक्लोन क्या है? कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रॉन्ग विंड पुशेस वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 किलोमीटर अवे। इसमें क्या हो रहा है, जो स्ट्रॉन्ग विंड है ये क्या पुश कर रहा है, वाटर को टुवर्ड्स द शोर। इवन जो स्टॉर्म है ये क्या है, 100 किलोमीटर्स अवे है। These are the first indication of an approaching a cyclone। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट इंडिकेशन है किस चीज़ का, अप्रोचिंग ऑफ साइक्लोन का। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है बाय द विंड, ये क्या है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी इंसान उसको ओवरकम नहीं कर सकता। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। सेंटर में क्या हो गया, लो प्रेशर है। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। जैसे फिगर दिखा रखा है 8.13 में, राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय साइक्लोन। तो जो वाटर राइज कर रहा है डैट इज 3 to 12 मीटर हाई है। इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल। और इतना मीटर हाई होने के कारण कैसा दिखता है कि एक वाटर का वॉल है जो मूव कहाँ कर रहा है, टुवर्ड्स द शोर की तरफ मूव कर रहा है। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर अ लो लाइन कोस्टल एरिया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सी वाटर एंटर कहाँ कर रहा है, लो लाइन कोस्टल एरिया में, और कॉज क्या कर रहा है, सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और उसके कारण क्या हो रहा है, देयर इज अ रिड्यूस इन अ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। अब कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, अगर रेनफॉल हो रहा है तो फ्लड की सिचुएशन और धीरे धीरे वर्स्ट होती जा रही है। हाई स्पीड विंड अकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज। और ये किसको डैमेज कर रहा है, हाउस को डैमेज कर रहा है, टेलीफोन एंड द अदर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देख रहे हो साइक्लोन के कारण कितना ज़्यादा यहाँ पे डैमेज हो रहा है। और क्या कह रहा है, इवन ट्रीज कॉजिंग ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे पूछता है कि जो साइक्लोन है ये क्या क्या डैमेज कर रहा है तो आप ये बता दोगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी या फिर क्या हो रहा है, जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वो भी ख़राब हो रही है। अ साइक्लोन इज़ नोन बाई अ डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो साइक्लोन को हर एक डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड अ हरिकेन्स इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, हरिकेन्स के नाम से। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड टाइफून। जापान एंड फिलीपींस में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यहाँ से। द डायमीटर ऑफ द टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एज लार्ज एज अ किलोमीटर और इवन अ वाइडर। अब यहाँ पे बोल रहा है जो डायमीटर है टॉर्नेडो का, ये क्या हो सकता है, या तो स्मॉल हो सकता है एज अ मीटर, या फिर लार्ज हो सकता है एज अ किलोमीटर, या फिर उससे भी ज़्यादा वाइडर हो सकता है। द फनल ऑफ द टॉर्नेडो सक डस्ट। अब ये बात हो रही है टॉर्नेडो की। ये टॉर्नेडो क्या करता है, यहाँ पे ये एक फनल की तरह है और ये क्या करता है, डस्ट को सक करता है, छोटे छोटे डिब्रीज जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, एंड कैरी एवरीथिंग नियर इट एट द बेस। किसके कारण, ड्यू टू लो प्रेशर के कारण, एंड थ्रो देम आउट नियर द टॉप, और उनको थ्रो कर देता है। हेयर आर फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवर ऑफ टॉर्नेडोज फ्रॉम द डिस्कवरी चैनल। यंग डिस्कवरी सीरीज़ के बारे में यहाँ पे दे रखा है। आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राइज टू टेक शेल्टर इनसाइड। क्या ये क्या कह रहा है कि आई सॉ, उसने क्या देखा, कोई क्लाउड देखा, कहाँ से आ रहा है, बाहर की तरफ से, और ट्राई कर रहा है शेल्टर लेने के लिए। बट एज सुन एज आई रीच फॉर अ डोर नॉब, जैसे ही गई, द हाउस टुक ऑफ इन टू द स्काई, इट वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, और उसको हर्ट नहीं हुआ। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रीज फ्रॉम द वीट फील्ड। क्या हुआ, उसको क्लीन करना पड़ गया। वी पिक्ड अप अ स्प्लिंटर बॉर्डर्स एंड अ ट्रीज ब्रांचेज एज वेल एज अ डेड चिकन्स with them feathers blown off and the rabbit look like they have been skinned। तो जितने भी फर्स वगैरह थे उनके रिमूव हो गए, किसके कारण, ये टॉर्नेडो की स्पीड के कारण। अ टॉर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज़। कह रहा है कि टॉर्नेडो के लिए जो शेल्टर है ये क्या हो गया, इज़ अ रूम, कहाँ होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा डीप इनसाइड या फिर अंडरग्राउंड, और उसमें कोई विंडोज़ नहीं होना चाहिए। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट डाउन विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, या फिर किसी बेंचेस पे, वेयर द डेब्रीज कैनॉट रीच, जहाँ पे जो डेब्रीज है वहाँ नहीं पहुँच सके।
वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग द आर्म। जैसे यहाँ पे टॉर्नेडो से कैसे आप बच सकते हो। तो ये तो बच्चों बात हो गई है टॉर्नेडो के बारे में, छोटा सा दे रखा था। अब टॉर्नेडो क्या है ये। टॉर्नेडो कह रहा है इन आवर कंट्रीज़ दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। हमारे कंट्री में क्या है, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। और टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप। अगर क्वेश्चन आता है टॉर्नेडो क्या है, तो ये क्या है बच्चों, एक डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड। ये कैसे रीच कर रहा है, फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड। फिगर 8.16 नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वीक। कुछ टॉर्नेडो क्या होते हैं, वीक होते हैं। अ वॉलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर। तो टॉर्नेडो की जो स्पीड है बच्चों 300 किलोमीटर्स पर आवर तक भी जा सकती है। तो टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन अ साइक्लोन। टॉर्नेडो कैसे फॉर्म कर रहा है, विद इन अ साइक्लोन। द होल कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया इज़ वल्नरेबल टू अ साइक्लोन पर्टिकुलर टू द ईस्टर्न कोस्ट। तो जो होल जो कोस्ट लाइन एरिया है वो क्या है, वल्नरेबल है किससे, साइक्लोन में। पर्टिकुलरली कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट एरिया में। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू अ साइक्लोन स्टॉर्म बोथ इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। तो किस तरफ कह रहा है, जो वेस्ट कोस्टल जो रीजन है इंडिया का वो लेस वल्नरेबल है, किसके टर्म में, या तो साइक्लोन के टर्म में, किस में, या तो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म में ऑफ द साइक्लोन। नेक्स्ट हमें दे रखा है 8.7 दैट इज़ इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। तो ये बच्चों हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।